क्या समझते हैं सरदार लतीफ खोसा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना नुकसान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना फायदा? यासर, पहली बात यह है कि उस वक्त में जिस वक्त सियासी मैदान लग चुका हो, जिस वक्त में लोग उन सियासी जमातों का रुख कर रहे हो जिन सियासी जमातों को मुख्तलिफ इतराफ से हमायत हासिल हो, जिन सियासी जमातों को जलसे जुलूसों की इजाज़त हो, जिन सियासी जमातों के मतलब कहा जाए कि जनाब ये फेवरेट सियासी जमातें हैं, किसी को अनोखा लाडला हो, किसी को लाडला कहा जाए, तो उस वक्त में अगर बड़े लीडर देखें, सरदार अब्दुल लतीफ खोसा बड़े लीडर हैं, मानना पड़ेगा। अगर बड़े लीडर नहीं थे तो उन्हें पीपल्स पार्टी ने सेक्रेटरी जनरल क्यों बनाया था, उन्हें पीपल्स पार्टी ने गवर्नर क्यों बनाया था, उन्हें पीपल्स पार्टी ने अटॉर्नी जनरल क्यों बनाया था, उनसे पीपल्स पार्टी जो है वह तमाम कानूनी आईनी मशवरे क्यों करती थी, बहुत से आईनी मामलात में उनका अमलदाखिल अहम तरीन होता था। तो इसका मतलब है एक बड़ा नाम था ना, एक बड़ा नाम एक बड़ी सियासी जमात को छोड़कर अगर उस सियासी जमात में चला जाता है जिस सियासी जमात के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की राय होती है, मैं वो राय दुरुस्त नहीं मानता, राय होती है कि ये सियासी जमात जो है ये शायद अब आगे ना चल सके, लेकिन अवामी राय को देखते हुए अवाम जो चाहती है उसके मुताबिक सरदार अब्दुल लतीफ खोसा ने, और मैं आपको अगली खबर भी दे देता हूं, और भी 50 के करीब बड़े लोग हैं जो जल्द शमूलियत करने वाले हैं। ये एक एक दो करके रोजाना कोई ना कोई सरप्राइज आता रहेगा सियासी जमातों को, और ये सब के सब सियासी जमातों के अंदर से होंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर से। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि क्या लतीफ खोसा साहब जो है वो जजेस भी हों, ये अभी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, उन्हें पीटीआई का टिकट मिलेगा? बिल्कुल कराएंगे जी, और एक से ज्यादा हल्के में कराएंगे। चले आपको ये भी खबर दे दें, एक से ज्यादा हल्के में कराएंगे, पीटीआई का टिकट भी मिलेगा और एक बड़ा मुकाबला भी होगा, ये मैं आपको खबर दे दूं। दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी आइंदा आने वाले चंद दिन बड़े अहम दिन हैं। देखें, एक तो आपको खबर यह दे दूं कि पीटीआई का इत्तेहाद आइंदा आने वाले दिनों में सीट एडजस्टमेंट का इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट तक जमात इस्लामी से होगा। जितना मर्जी लोग कहें, जितना मर्जी जमात इस्लामी कहे कि नहीं होगा, आप ये आज के दिन का नोट कर लीजिएगा, आपको ये नजर आएगा सिंध की सतह पर, केपीके की सतह पर, और शायद पंजाब की सतह पर भी हो। ये आप एक चीज तो ज़हन में रखिएगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी एक बड़ी गेम खेलने जा रही है, और बड़ी गेम यह है, वो बड़ी गेम मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी नुकसानदेह है। बड़ी गेम यह है कि पीपल्स पार्टी केपीके के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी और पीपल्स पार्टी मिलकर सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। चूंकि मौलाना फजलुर रहमान को अभी तक नून लीग की तरफ से पंजाब में जो वो सीटें मांगते हैं कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद एक वाज़े तौर पर उन्होंने केपीके के अंदर देखा। केपीके में चूंकि नून लीग सवाए हजारा डिवीजन के, वहां पर भी आपको पता है हजारा डिवीजन में भी जिमनी इंतखाबात में जो उनके साथ हुआ है, और जिमनी बल्दियाती इंतखाबात में भी जो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हुआ है, उसके बाद वहां पर उसके अलावा वहां से एक बड़ी सियासी शख्सियत का हजारा डिवीजन से ही तल्लक है, अमिताभ अवासी साहब का, वहां से उनका छोड़ के जाना नून लीग को। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब नून लीग वहां कमजोर है, पीपल्स पार्टी केपीके में किसी हद तक नून लीग से बेहतर है, तो वहां पर एक बड़ा नया सियासी खेल शुरू होने जा रहा है जो मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा दचका जिससे लग सकता है। आसफ अली जरदारी साहब का वहां पे खड़े होना, वहां पे जाना जो है वो एक जोड़ तोड़ की सियासत है। जहां तक तहरीक इंसाफ का तल्लक है, आइंदा एक बड़ी शमूलियत नहीं, कई और बड़ी शमूलियत भी होंगी, आप देख लीजिएगा। एक बड़ी सियासी शख्सियत जिसने कहा कि मैं अभी सियासत नहीं करूंगा, मेरे पास तो इतला ये है कि उस समेत कई सियासी शख्सियत जो है वो किसी वक्त भी बड़ा ऐलान कर सकती हैं, और बड़ा ऐलान जो है वो इसी सियासी जमात की तरफ होगा, तहरीक इंसाफ की तरफ। ये तो बड़ा क्लियर है यासर, ये चल रहा है आगे, सियासी मैदान बड़ा तेज होने जा रहा है, और इस तेज सियासी मैदान में आप देखेंगे जो हालात पैदा होंगे वो को सोच नहीं सकता। जिस तरह आज आपने वो जलसा देख लिया, आज जो तहरीक इंसाफ ने ऑनलाइन जलसा किया है, ये भी एक पाकिस्तान की एक नई मिसाल है। अब कोई और सियासी जमात क्या इतनी ज्यादा तादाद में कर, आप इससे ये भी नहीं कह सकते कि जनाब इसमें कोई 2 नंबरी हुई है,
ये तो साफ नजर आता है कितने लोग जो है इस वक्त वो देख रहे हैं, कितने लोग उसमें शामिल हैं, कितने लोगों की कितनी तादाद है, कितने लोग पाकिस्तान से हैं, कितने लोग पाकिस्तान से बाहर से हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये तो बिल्कुल क्लियर होकर साफ नजर आती हैं। तो इसलिए आप इस बात को ज़हन नशीन कीजिए, रखिएगा कि आने वाले दिन जो है ये सियासत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा। और अगर ऐसी ही शख्सियात जिनका कानून से गहरा तल्लुक हो, अगर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो फिर आने वाले दिनों में सियासी जलसे जुलूस और दीगर मामलात में वो अदालती पहलू के लिहाज से बड़ी अहम हो सकते हैं। मतलब जिस तरह कल जो बलोचिस्तान में जलसा हुआ, उस पर आज एक FIR तो दर्ज होगी PTI के रहनुमाओं पर, लेकिन आगे ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो मारूफ कानूनदान होंगे वो अपना अहम रोल अदा कर सकेंगे। और जो जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर उस हल्के में ये नहीं होगा कि इलेक्शन स्कीम जो है उसमें 250 पोलिंग स्टेशन है और जड़ 310 का आ गया, फिर ऐसा काम नहीं होगा। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना होती जाएंगी। मैं नहीं कहता कि नहीं ऐसा पहले होता रहा है, लेकिन ये दांधली की मुख्तलिफ जो चीजें हैं ये होती थी। अच्छा राना साहब एक बात समझाएं, आप पकड़ी भी गई, आपको पता है सियालकोट के इलेक्शन में पकड़ी गई। आप जब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर JUIF के साथ इत्तेहाद करेगी, क्योंकि JUIF जो है वो पंजाब के अंदर नून लीग जो है उसकी बातों को नहीं मान रही, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मान रही। तो फिर सवाल ये बनता है कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ सिंध के अंदर जो JUIF और PMLN का इत्तेहाद है उसका क्या बनेगा? देखें, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बता दूं, आप जरा थोड़ा सा माजी में चले जाएं। माजी में ANP और तहरीक इंसाफ का बलोचिस्तान के अंदर इत्तेहाद था, हुकूमत में इकट्ठे थे, सब कुछ था। KPK के अंदर उनकी सख्त मुखालफत थी। ये सारा कुछ सूबाई सतह पे हो रहा है, ये कुछ सूबाई सतह से बाहर नहीं हो रहा। और पीपल्स पार्टी को ये सूट बेकार है। मैं आपको ये भी खबर अंदर की दे दूं, पीपल्स पार्टी की इब्तदाई मुज़ाकरात में ये चीज भी शामिल है कि जमीयत उलमा इस्लाम को सिंध के अंदर भी 2 से 4 या 5 सीटें दे दी जाए। ये मैं आपको ये खबर दे रही हूं, खबर ब्रेक कर रहा हूं आपको मैं। नहीं, वो कौमी सतह पे फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये डिस्कस चल रही है। ये डिस्कस सब जी कौमी सतह पे, सूबाई और कौमी दोनों सतह पे मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, कौमी और सूबाई दोनों सतह पे, क्योंकि वहां पर आपको पता है लारकाना से सोमरू इलेक्शन लड़ते हैं सोमरू साहब, और इसी तरह दीगर जगह से इनके लोग इलेक्शन लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी एक प्लानिंग कर रही है, किसी भी सूरत में वो हर सूरत में चाहते हैं कि नून लीग जो है वो आउट हो। बल्कि मेरे साथ तो एक बड़े अहम रहनुमा ने यहां तक बात की कि हमें कुछ मिले या ना मिले, हम इनको नहीं कुछ लेने देंगे। यहां तक जो है वो सियासत जा रही है, क्योंकि यासर अभी कागजात नामजदगी जमा होने हैं, अभी आगे जलसे जुलूसों, अभी आगे टिकटों, असल गेम शुरू होनी है। टिकटें जब तकसीम होंगी, असल गेम उस वक्त शुरू होगी